क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट्स हैं तो उसमें या तो वो रूट्स इक्वल होंगे या तो वो रूट्स डिफरेंट होंगे। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन ये रही d इक्वल टू 0, डिफरेंट रूट के लिए कंडीशन ये रही d ग्रेटर देन 0। और अगर दो अलग अलग रूट है, सपोज ऐसा बोला गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, तुम ऐसा सीधा सीधा लिख देना d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद अब हमने ये भी देखा था कि जब ये सपोज ऐसा ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इस ग्राफ पे अगर ऐसा कोई पॉइंट जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ है, ये तुम्हारा ऐसा जा रहा है सपोज, तो सॉरी, डिफरेंट रूट्स अगर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो ऑब्वियसली ये ग्राफ रहेगा। कोई बताएगा मेरे को, मैंने उस दिन ये बोला था तुम लोगों को, ये जो पॉइंट होता है ये उसका पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पे होता है, व्हाट इज दिस, ये कौन से पॉइंट पे आता है ये वैल्यू, किसको याद है? -d/2। ठीक है यहां तक। अब मैं इन सबको कंबाइन कर रहा हूं, सबको। लोकेशन ऑफ रूट से कंसेप्ट ऐसा है, उसमें पहला पॉइंट है तुम्हारा केस नंबर 1, समझने का थोड़ा ट्राई करना, नया बेटा तुम्हारा भी, कि रूट्स है ग्रेटर देन के, या फिर कांस्टेंट के बोलता हूं मैं। रूट जो है वो के से बड़े हैं, कांस्टेंट के से बड़े हैं, कौन? रूट्स। तो ये रहा तुम्हारा, ऐसा रहा तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट सपोज तुम्हारा के है, और उसने ये बोला है कि तुम्हारे क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है दोनों के दोनों वो के से बड़े हैं, तो ऑब्वियसली ग्राफ ऐसा जाएगा, या तो ऐसा रहेगा ये वाला, या फिर तुम्हारा ग्राफ ऐसा रहेगा, ठीक है। बस कंडीशन मैंने ये डाल के रखी है दोनों के लिए भी, नया है तुम लोग के लिए, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। ये के है, कांस्टेंट के, रूट्स उससे बड़े हैं, उससे ज्यादा है। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 4 है, तो ये 2 से ज्यादा ही है, ठीक है। तो केस नंबर 1, या तो उसके सिंगल रूट होंगे, जैसे मतलब उसके या तो रूट्स इक्वल होंगे, या तो उसके रूट्स अलग अलग होंगे, दो अलग अलग रूट्स हैं। तो इसके लिए, ये पूरी केस के लिए मेरे पास कंडीशन नंबर 1 है कि d का वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद दोनों का, ये दोनों की दोनों रूट्स के से ज्यादा है, के से बड़े हैं, तो अल्टीमेटली अगर मेरे को इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है या फिर इन दोनों का मिड पॉइंट अगर लेना है, तो मैं जनरलाइज कर सकता। मैं कब बोलता हूँ कि के से दोनों नंबर बड़े, कब है? जब उनका दोनों का जो एवरेज पॉइंट दोनों से बड़ा है, मतलब ये एवरेज पॉइंट के से बड़ा है, तो इनका एवरेज पॉइंट जो होता है वो ये वाला पॉइंट है, ये होगा या फिर यहाँ पे होगा। पॉइंट तो वही है, पॉइंट क्या होता है? ये -b/2 है, जहां पे तुम्हारा एवरेज आता है या फिर जहां पे तुम्हारा मिड पॉइंट आता है या मैक्सिमम वैल्यू आता है। अब कोई बताएगा ये -b/2 है और k का रिलेशन क्या है? देखकर शक्ल देख के क्या लग रहा है उसकी? -b/2 is greater than k, less than। ठीक है, कि -b/2a भी k से बड़े हैं। तीसरी कंडीशन ऐसी है, तो अगर यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन k से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये तीसरी केस बनती है, केस नंबर 3, a इंटू एफ ऑफ के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर सपोज a मतलब कौन? इसका, ये x² प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन है। तो अगर a का वैल्यू, मैं दोनों के लिए करके दिखाता हूं, अगर तुम्हारा a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ आएगा। तो यहां से अगर k से मैंने पूरे इक्वेशन में अगर x का वैल्यू k रख दिया, तो ये बनेगा f ऑफ k, और उस f ऑफ k का जो भी कुछ आंसर आएगा वो डिसाइड करेगा ये a। अगर मैंने इस a को मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये पॉजिटिव ही आता है हमेशा। अगेन अगर सपोज ग्राफ ऐसा बना, a का वैल्यू अगर लेस देन 0 है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा तुम्हारा, सेम ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा k रहेगा। इस बार भी अगर ये ग्राफ ऑलरेडी निगेटिव पे जा रहा है और उसमें तुमने x की वैल्यू अगर k डाल दी है, तो ये निगेटिव बनेगा। कौन सा? f ऑफ k,
क्योंकि ग्राफ ऑलरेडी नीचे जा रहा है, और इस निगेटिव को अगर मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, ए भी तो ऑलरेडी ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब ए का वैल्यू भी निगेटिव है, तो एफ ऑफ के का वैल्यू निगेटिव, उसको अगर मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो वो फिर से निगेटिव मल्टीप्लाई होगा, और निगेटिव निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए ए इंटू एफ ऑफ के का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा। ग्राफ तुम्हारा ऐसा हो या ऐसा हो, डजंट मैटर, तुम्हारा ए इंटू एफ ऑफ के ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये रहे तुम्हारे 3 केसेस। इन 3 केसेस को सॉल्व करना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है और तुमको आंसर बताना है। यही सवाल केस नंबर 2 बना के दिखाओ तो मैं तुम लोग को। केस नंबर 2 ऐसी है, सपोज कि रूट्स लेस देन के, एक वर्ड डाल दू, बोथ द रूट्स। अब इस बार क्या होगा फिर, इस बार नंबर लाइन ऐसी जाएगी तुम्हारी, ये ऐसा रहेगा सपोज तुम्हारा, या तो ऐसा रहेगा ग्राफ या तो नॉर्मली ऐसा रहेगा, लेकिन हम जनरल अपने को पता है क्या करना है। इस बार ये अल्फा है, ये बीटा है, सेंटर पॉइंट तुम्हारा -b/2 है, और ये रहा तुम्हारा k। कि इस बार दोनों की दोनों रूट्स k से बड़े हैं, इस बार दोनों की दोनों रूट्स k से छोटे हैं। क्या कोई बताएगा मेरे को इसको देख के केसेस कैसे बनेंगी फिर? अभी केस नंबर 1 तो पहली बात तो पक्की है, दो रूट्स हैं, अल्फा बीटा दो अलग अलग रूट्स हैं, या तो इक्वल होंगे या तो डिफरेंट होंगे, मतलब डी का वैल्यू पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा। दूसरी केस -b/2a का इस बार रिलेशन क्या बनेगा, के साथ, लेस देन के। और तीसरी केस सेम, ये फर्क नहीं पड़ता है, तीसरा केस यही कि a इंटू एफ ऑफ के ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब तुम लोगों को इन तीनों को सॉल्व करना है, और तीनों को सॉल्व करने के बाद इनका इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, और इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा। मैं एक क्वेश्चन डायरेक्टली, यस सर। सर वो थर्ड कंडीशन एक बार वापस समझाओ ना। ठीक है, ये तेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ। इसका ग्राफ या तो ऐसा जाएगा या तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ये ग्राफ कब, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ये ग्राफ कब, जब a का वैल्यू लेस देन 0 है। एग्रीड। अब क्या, अब कांस्टेंट k है कोई भी, यहाँ पे कोई कांस्टेंट k है, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट k है। अगर मैंने ये पूरी की पूरी इक्वेशन में, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, ऑलरेडी इक्वेशन ऊपर जा रहा है, उस इक्वेशन का अगर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन कर दिया, या फिर पूरे इक्वेशन में अगर x का वैल्यू मैंने k डाल दिया, तो ये बनेगा तुम्हारा f ऑफ k। और इस f ऑफ k का ऑलरेडी ग्राफ ऊपर जा रहा है, उसमें k भी तुम्हारा या फिर a भी तुम्हारा पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है इसीलिए ग्राफ ऊपर वाला बना है। तो f ऑफ k ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, और उसको a से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या बनने वाला, एक पॉजिटिव नंबर से मैं दूसरे पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आंसर मेरा ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ के क्या बना तुम्हारा, ग्रेटर देन 0। सेम केस यहाँ पे ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ऑलरेडी ग्राफ नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो ये एफ ऑफ के तुम्हारा ऑलरेडी नेगेटिव बनेगा, और इस नेगेटिव को मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। a खुद क्या है तेरा, एक खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनने वाला है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनने वाला है, पॉजिटिव। तो केस ये वाली हो या ये वाली हो, ये वाली केस दोनों के लिए सेम है, a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। ठीक है अभी? हाँ, चलो कर लेते हैं, अब कर लेते क्वेश्चन। ये तो बात है, थियरी कोई नहीं पूछता तुमको, वैसे भी लोग सबसे यही पूछते हैं कि भाई तुमको फॉर्मूले लर्न है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 तुम सबके लिए मैं डायरेक्ट दे दूं कि तुमको क्वेश्चन ट्राई करना है, बस डी का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। अगर x² माइनस 6dx, किसी का माइक चालू बंद कर दो, जिसका भी माइक चालू बंद कर दो प्लीज। 2 माइनस 2d प्लस 9d² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इफ रूट्स आर ग्रेटर देन 3 देन डी का वैल्यू पूछा है। ट्राई करोगे 3 केसेस। केस नंबर 1 डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केस नंबर 2 -b/2a इज ग्रेटर देन k। और तीसरी कंडीशन क्या है तुम्हारी, a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, जिसमें k कौन है, ये तुम्हारा k है। करो इंटीग्रेशन, बताओ मुझको।
तीनों कैसे सॉल्व करो, इसलिए मैं तुम्हारा इवनिंग में बोल रहा था, तुम्हारा इनएक्वालिटी बहुत क्लियर होना चाहिए, तब तुमको ये क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ये सिंपल है। लास्ट सर में जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है। बोलो। सर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो d की वैल्यू 1 कॉमा इंफिनिटी आ रही है। ओके, कौन आने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है तुमको, बस सबको लिखना है वहां पे, सबको इंटरसेक्शन सबके सॉल्व करो, तीनों के तीनों को सॉल्व करो। मैंने जानबूझ के तुम लोग के ऊपर दे दिया पहला क्वेश्चन, मैं बोला तुम लोग ट्राई करो। मेरे को ये भी पता है बहुतों का आंसर आएगा, बस एक ट्राई देना। सर डी की इंफिनिटी कॉमा डी आ रही है। ओके, सर एफ ऑफ के मतलब एक्स के जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करना है ना। एफ के जगह 3 सब्स्टिट्यूट करना है, यस। इसको सॉल्व करने के लिए तुमको पूरे कंसेप्ट लर्न होने चाहिए जो अब तक अभी सीखा हमने। सर डी की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक आ रही है। डी की वैल्यू 1 से इंफिनिटी आ रही है, ऑल राइट। चलो कर दूं मैं फिर, तुम्हारा अगर नहीं हो रहा तो मैं कर दूं सर ट्राई। एक मिनट सर, एक मिनट। ओके, रुकता हूँ। सर यस सर, बोलो। डी की वैल्यू 11/9 से इंफिनिटी। ओके, 11/9 से इंफिनिटी, ऑल राइट। चेक करते हैं। सर डी की वैल्यू इंफिनिटी से 1 आ रही है। इंफिनिटी से 1 आ रही है, ऑल राइट। चलो मैं, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन था तुम लोग को। सर 1 से 1 11/9 चलेगा, डन डन। देखते हैं, सबसे पहले तुमको ये चेक करना था -b/2a का वैल्यू कैसे बढ़ा है। सिंपल वाला करते हैं पहले, 1 बाय 1 जाना है, तीनों को भी लॉन्ग हो रहा है। देखो -b/2a का वैल्यू कैसे बड़ा होना चाहिए, तो -b/2 बोलो। -b कौन है तुम्हारा, 6 ये b का वैल्यू है, उसको माइनस लगा दो, बन गया +6d अपॉन 2 इज ग्रेटर देन k। k कितना है, 3 है, तो d इज ग्रेटर देन 1। ये रहा मेरा पहला केस, एक्सेप्ट। यहां तक ठीक है, ये क्रॉस हो गया, पॉजिटिव नंबर है 6 ने 6 काटा, d ग्रेटर देन 1। अब a इंटू एफ ऑफ के, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 ही है। ऑब्जर्व करो, a का वैल्यू 1 ही है, f ऑफ के। तो जहां जहां x है वहां पे मेरे को k डालना है, लेकिन थोड़ा लेंदी जाएगा सॉल्व में, इसको बाद में करता हूं मैं। d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो d माने क्या, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b क्या है तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा b, इसका स्क्वायर 36d² माइनस 4 टाइम्स a, ये रहा c 2 माइनस 2d प्लस 9d² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। खोलो इसको फिर, कैसे, 36d² माइनस 8 प्लस 8d माइनस सर 36। उसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड करो। आसान जाता, लेकिन अब ठीक है, अब कर लिया तो कर लेता मैं, ये कट गया। अब क्या हो गया, 8d इज ग्रेटर देन, मतलब d इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1। इसमें इक्वल टू 1 भी आएगा क्योंकि वो मैच कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा वाला केस लगाऊंगा मैं, a का वैल्यू 1 है, f ऑफ k, x की जगह पे 3 डालना है, तो आंसर क्या बना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 3 18d प्लस ये बन रहा है 2 माइनस 2d प्लस 9d² का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं, 9d², 18 माइनस 20 ये बन रहा है माइनस 20d, 9 प्लस 2 बन रहा है 11 इज ग्रेटर देन 0। अब 11 के 11 9 99 के फैक्टर्स 11 और 9 दोनों आएंगे, 9d² माइनस 11d
सॉरी उल्टा कर लेता हूँ, 11 माइनस 9d माइनस 11d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। 9 कॉमन ले लो, 9d कॉमन ले लो, आंसर बनेगा d माइनस 1। यहाँ से माइनस 11 कॉमन ले लो, आंसर बनेगा d माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो 9d माइनस 11 और ये बन रहा है मेरा d माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब सॉल्व करना है इन तीनों को, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। मैंने कल ये तुमको समझाया था। जब तक देखो ये रहा तुम्हारा नंबर लाइन, कैसे करेंगे 1 1 और 11, इसका रूट क्या है 11/9 है। 11/9 दो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है ना, ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा। तो ये बन रहा है तुम्हारा सबसे छोटा, दो ही नंबर है आई गेस, 2 और 11/9। अब ये क्या बंदा बोल रहा है, डी का वैल्यू 1 से बड़ा इधर, ठीक है। ये वाला क्या बोल रहा है 1 से, 1 और 1 से बड़ा, तो ब्लैक बॉल आएगा खाली यहाँ पे। और ये क्या बोल रहा है, भाला फंक्शन से दूर है, तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। बोलो बड़ा कौन है छोटा कौन है, बड़ा कौन है छोटा कौन है, बड़ा माइनस 11/9 बड़ा सर। है। इससे बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे बड़ा और 1 से छोटा। एक्सेप्टेंस कहाँ, एक्सेप्टेंस कहाँ हो रहा है, कहाँ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ज्यादा लोग 1 से ज्यादा infinity, 1 से इन्फिनिटी, Infinity. काय का 1 से इन्फिनिटी, 11 माइनस by 9 इन्फिनिटी से 1, अरे काय माइनस का इन्फिनिटी माइनस से 1। इन्फिनिटी, तुम गधे हो क्या। तुम लोग को मैंने कल बोला था, अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं है इवनिंग लेक्चर ज्वाइन करो। तुम में से अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। आंसर क्या बना इसका 11/9 से इन्फिनिटी, ठीक है। मेजोरिटी कहाँ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको ढूंढते हैं अपन, और मेजोरिटी लोग कहाँ पे हैं, ये वाले पोर्शन, 2 लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो बेसिक्स का पार्ट है। आओ जाओ अगला क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हैं, जिनको ये नहीं आया समझ में कैसे करना है, इवनिंग लेक्चर चालू है, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन है तुम्हारा, सेम क्वेश्चन करना है। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता लेस देन के लिए, किसी ने ये बोल दिया था लेस देन 3, तो लेस देन 3 आता, मतलब ये लेस देन क्या आता, ये लेस देन 3 बन जाता, ये ऐसा बन जाता डी का वैल्यू लेस देन 1, और इस बार ये ऐसा आ जाता। फिर भी समझ रहे हो कैसे ऐसी केसेस यूज करनी है तुम लोगों को। कर लोगे क्या अभी अगला क्वेश्चन? यस Yes sir. अरे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, उसको तुम लोग ऐसा ऐसा खींच रहे हो, मतलब ऐसा बता रहे हो। इजी तो था, कुछ था नहीं इसमें करने लायक। रुको शीट में होगा शायद क्वेश्चन, मैंने इसके क्वेश्चन निकाले नहीं है। मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है तुम कभी मेंस क्रैक नहीं कर सकते, कभी नहीं। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, करो इसको 104। गलत हो गया तो चलेगा, कोई बात नहीं। आया किसी का? इसमें वो लेस देन की बात कर रहा है। लेस देन में देखो कि क्या करेंगे अपन एग्जैक्ट, वहां पे तीनों कंडीशन लगाओ और तीनों कंडीशन को इंटरसेक्ट करो लास्ट में नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद। सर यस सर। तीसरी कंडीशन क्या है, a into f of k greater than 0? तेरे सामने था अभी, तेरे सामने था सब कुछ, मैं तो नहीं बता सकता ना, तेरे सामने था सब कुछ।
आ गया किसी का? 2 मिनट। 2 मिनट, ओके। पहले 2 केसेस आए सर। पहले 2 केस है, तीसरा केस बना लेना फिर। ऐसा आधा अधूरा करके क्या फायदा, पूरा करना पड़ेगा ना। 2 से 3। 2 से 3, ऑल राइट। वो अकेले लड़के आंसर बताते हैं, तुम लोग तो पता नहीं लड़के आंसर बताते भी या नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आता। चलो कर दे इसको सॉल्व। देखो रूट्स क्या दिया है, 3 से बड़े हैं, 3 से छोटे हैं, तो कंडीशन तो सेम है, डी का ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाई 2a इज लेस देन 3। तीसरा क्या है, a इंटू एफ ऑफ के का वैल्यू 3 ग्रेटर देन 0 चाहिए। यहाँ तक है या ये भी नहीं समझा? यहाँ तक तो आया होगा सभी का। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, Yes, चलो sir. बोलो। माइनस बी Yes, बाई sir. 2 है, ये b, इसका माइनस ऑफ माइनस प्लस बनेगा, ये बन रहा है 2a अपॉन 2 इज लेस देन 3। तो अल्टीमेटली a का वैल्यू 3 से छोटा बन रहा है। केस बनी या नहीं बनी ये वाली? बनी सर. हाँ सर। ये बन गई, सर बनी। ठीक है। a का वैल्यू 1 है, तो रखो इन सब में, x का वैल्यू 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, ये 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक से अगर लिख रहे हैं अपन, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 6 के फैक्टर्स प्लस चाहिए, एक माइनस 3, दूसरा वाला a माइनस 2 अवे ग्रेटर देन 0। हो गई तुम्हारी दूसरी केस सॉल्व। d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रहा तुम्हारा b, माइनस 2a का स्क्वायर बन रहा है 4a स्क्वायर, माइनस 4 टाइम्स a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू ये पूरा के पूरा c का वैल्यू है, तो 4 टाइम्स, ठीक है। a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हुआ क्या, 4 से 4 कैंसिल, खोलो तो a स्क्वायर कैंसिल, आंसर बन रहा है माइनस a प्लस 12 से 3। इंफिनिटी। अब रुक जा, अभी अब टाइम निकल गया ना अभी बताने का, ठीक है। अरे अब बता के क्या फायदा, मैं कर रहा हूँ सॉल्व, रुक जा 2 मिनट। ये 4a स्क्वायर 4a, देखो मैंने सबसे पहले 4 4 को उड़ा दिया बाहर के बाहर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस से इंटू माइनस बन गया माइनस है, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस बन गया है, ठीक है। तो आंसर क्या बना, a का वैल्यू 3 से छोटा। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। क्या करना है, प्लॉट करना है इन सबको। प्लॉटिंग कैसे कराएंगे फिर, ये रही तुम्हारी प्लॉटिंग, 3 है 2 है और 3 दो ही नंबर है। ये क्या बोल रहा है, 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब लेफ्ट में जाएगा वो, ये रहा तुम्हारा लेफ्ट। ये क्या बोल रहा है, 3 और 3 से छोटा, बस इसमें ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल आया, ठीक है। ये वाला क्या बोल रहा है, देखो भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, बड़ा कौन है 3, छोटा कौन है 2, तो 2 से छोटा इधर, और ये 3 से बड़ा, ऐसा। बोलो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कहाँ हो रहा है, माइनस Infinity से माइनस इन्फिनिटी आंसर इज Two, माइनस comma two. इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 2। 2। और कोई बताएगा इस 3 का फ्यूचर क्या है, 3 चलेगा या नहीं चलेगा, देखो यूनियन. ठीक है, करली ब्रेस में 3 आया, अभी रेंज आया, थोड़ा बहुत नेटवर्क तुम्हारा आ गया कि गया सर वो फिर से कब वापस? करली sir. ब्रेस Yes. में वो लेने हाँ, का sir. वो समझ रहा नहीं इसमें सर. 3 हाँ सर। तो करली ब्रेस क्यों लेते हैं वो? एंड सिंगल वैल्यू निकालने के लिए करली ब्रेस। तुम लोग ना लेक्चर नहीं कर रहे इवनिंग, क्या मैं लास्ट टाइम बोल रहा था, इतने इतने स्टूपिड से क्वेश्चन मत पूछो, ये तुम्हारा सब इवनिंग में चल रहा है, तुम लोग लेक्चर ज्वाइन नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूँ। हर चीज में तुमको बोल रहा हूँ, ये बेसिक्स है, 3 दिन से बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को, लेक्चर ज्वाइन करो, लेक्चर ज्वाइन करो, बेसिक्स चीज है सर वो ये। प्लॉटिंग में ही रॉन्ग हो रहा है। दीदी मैंने बोला तेरे को भी इवनिंग के लेक्चर ज्वाइन कर, वापस सेम आंसर है उसका भी। कल के लेक्चर में थी क्या, कल के लेक्चर में कौन था हाँ तुम में से? सर। तू थी ना, कल में हमने ये 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसे 6 वाले। दिखाओ तुमको कल अपन ने कैसे सॉल्व किए थे क्वेश्चन, क्या बोल रहा था कल इवनिंग में तुमको, ये तुमने सॉल्व किए ये क्वेश्चन, 6 कंडीशन है, देखो 6 कंडीशन के क्वेश्चन सॉल्व किए तुमने। तुम लोग यार, तुम सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो अभी। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। सब कुछ होने के बाद भी तुम लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, फिर इससे क्या, इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि रूट्स, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, एंड दूसरा क्वेश्चन है लेस देन 3। 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, 1 बाय 1 करो, चलो।
सर ये लास्ट लाइन समझ में नहीं है, मतलब ये दोनों रूट ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3 है, मतलब 2 और 3 के दो बीच में क्वेश्चन है। अलग है, दोनों भी क्वेश्चन अलग अच्छा है। अलग क्वेश्चन है। हाँ, पहला क्वेश्चन है ग्रेटर देन 2 के लिए, दूसरा क्वेश्चन है लेस देन 3 के लिए। सर 9 कॉमा इंफिनिटी। 9 कॉमा इन्फिनिटी, ऑल राइट। पहले का या दूसरे का? पहले का। पहले का, ठीक है। दूसरे का ट्राई कर अभी फिर। सर पहले का 7,10। ओके, ऑल राइट। और कुछ बन रहा है किसी का? क्या क्या कर रहे तो ऐसे? हाँ, 10 कॉमा इंफिनिटी। 10 कॉमा इन्फिनिटी, ऑल राइट। सर 9,10। 9 कॉमा 10, ऑल राइट। नो आइडिया। टेन कॉमा इंफिनिटी। 10 कॉमा इन्फिनिटी, फाइन। सर दूसरे का 10 कॉमा इंफिनिटी। ओके, दूसरे का भी 10 कॉमा इन्फिनिटी, ऑल सर राइट। 9 कॉमा इन्फिनिटी 9 कॉमा पहले का। इन्फिनिटी, सर पहले पहले का का। 9 इंफिनिटी और दूसरे का 10 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, चेक कर लेते फिर। ये सर 9 कॉमा पहला इन्फिनिटी। केस, पहले का केस बोलो। पहला केस तो सिंपल है, दोनों के लिए ये तो सेम है। कौन सा? डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सेम है। क्या बन रहा है डी का वैल्यू? बी स्क्वायर m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 के फैक्टर्स m माइनस 9 है, ये m माइनस 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, बाद में देख लेंगे इसको। अब ये तो क्लियर हो गया। अब केस नंबर 1 के लिए जा रहा हूं मैं। केस नंबर 1 क्या है? क्या है वो? ग्रेटर देन 2 के लिए। तो a इंटू एफ ऑफ 2, ये भी 2 से बढ़ा जाएगा। तो a का वैल्यू तो 1 है, x का वैल्यू 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस m माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस m इज ग्रेटर देन 0। खोलो इसको, 4 माइनस 2m माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 प्लस m इज ग्रेटर देन 0। क्या बन रहा है? माइनस m प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0। तो कहीं ना कहीं m का वैल्यू 10 से छोटा बन रहा है। ये केस नंबर 2 है। किसके लिए? a इंटू एफ ऑफ k के लिए। उसके बाद क्या है? माइनस बी बाई 2a सॉल्व करना है। माइनस बी बाई 2a पहली केस के लिए क्या है? वो लेस देन 2 है ना, तो लेस देन 2 के लिए कर दो इस पर लेस देन 2। बोलो इसमें माइनस b क्या है इक्वेशन में? b कौन है? माइनस ऑफ माइनस प्लस m माइनस 3 अपॉन 2 का लेस देन 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m इज लेस देन 7 बनेगा आई गेस। सही है, तो इनको ज्वाइन करना है तुमको तीनों को। ये रही तुम्हारी केस। सर वो ग्रेटर देन 2 है। क्यों? अच्छा, अब सर ग्रेटर देन 2 है क्या? ऑल राइट, ऑल राइट। तो इसको साइन चेंज होगा इसका। ये वाला ऐसा जाएगा खाली, तो ये भी ऐसा जाएगा इधर।
अब क्या है, कितने नंबर है तुम्हारे पास? 1 है, 9 है और 7 है और 10 है, बहुत है। 1 है, 7 है, 9 है और 10 है, ठीक है। अब ये वाला क्या बंदा, ये वाला क्या बोल रहा है? 7 से बड़ा, ये रहा 7 से बड़ा, ये साइड जाएगा ऐसे, ठीक है। ये बोल रहा है 10 से छोटा, 10 कहाँ है तुम्हारा? 10 से छोटा, ये रहा 10 से छोटा, इधर को, ओ सॉरी, इधर से जाएगा ऐसे, इधर जाएगा। ये वाला क्या बोल रहा है? 1 से बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, 1 से छोटा 9 से बड़ा, 1 से छोटा 9 से बड़ा। बोलो एग्रीमेंट कहाँ हो रहा है? एग्रीमेंट कहाँ हो रहा है? 9 से 9,10. 9,10। लेकिन अब साइन चेक करनी है। 10 को ओपन ब्रैकेट है, 9 को क्लोज। लेकिन 9 को क्लोज्ड है। किसका आया था? किसका आया था? ये मेरा। आंसर मेरा यही था है क्या? एग्जैक्ट यही था। आ रहा है क्या रेंज? अभी दूसरा आया क्वेश्चन सेम है, यस आया सर। था। अब जिसका भी नहीं आया बताओ तुम लोग का कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? सर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही बताओ, मैं सुन नहीं पाऊंगा तो फिर हेलो मैं सर। समझ नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली क्या करना है तुम्हारे साथ। हेलो सर। बोल। सर वो केस नंबर 3 नहीं क्या, AF2 वो वाला हाँ, नहीं आ रहा, सॉरी। हाँ, वैल्यू रख दे। एक्स का वैल्यू, ए का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा उनमें, और एक्स का वैल्यू के रख दे, बस खत्म। एक्स का भी वैल्यू रखने देता, और कुछ नहीं करना है, नया कुछ है भी नहीं उसमें करने लायक। केस नंबर 1 के लिए क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तुम्हारे। टाइम खूप लागतोय सॉल्व लागू दे ना, मग टाइम आता तर शिकलायस तू कुठे 2 दिवसापासून शिकतो, आता तर जास्त शिकलायस, अजून वेळ लागेल ना. एवढं लवकर काय? आता तुम्ही शिकणं आणि सॉल्व्ह करणं सोबत चाललं म्हणून तुम्हाला असं वाटणं स्वाभाविक आहे, एवढं काही नाही. तुम्ही काही चुकीचं करत नाहीत काही. फक्त माझं म्हणणं काय की तुम्ही बेसिक्सवर काम करा, तुमच्या टाइम लागतो, लागू द्या. 9 वाजेला जेव्हा तुम्ही लेक्चर जॉईन केलं त्यावेळेला तुम्हाला असं काही माहिती नव्हतं, आता तुम्हाला ऍटलीस्ट माहिती आहे. आणि नवीन गोष्ट शिकायला, त्याला प्रॉपर मास्टर करायला थोडा वेळ लागतोच. ये क्वेश्चन है. सर ये आंसर राइट आते कि नहीं वो समझता नहीं, वो शीट तो में मैं answer किस लिए नहीं। हूँ फिर? मैं किस लिए हूँ? ऑप्शन में दे नहीं रहा ना, तुमको ऑप्शन नहीं दे रहा ना मैं, इसलिए ऑप्शन दे दूंगा समझ में आएगा। अभी तो सीखना है ना। एक्सेस 3 मतलब लेस देन 3। करो जल्दी, गर्दान 3 के लिए सॉल्व करना है। सर ये क्वेश्चन अभी हो गया था। हो गया था क्या? वही है क्या? एग्जैक्ट चेक करो तो वही है। यस सर वही है। इधर हो गया। ऑलराइट, फिर क्या करने, कोई फायदा नहीं, इसको करते हैं फिर। ये वाला नीचे वाला कर, ये हो गया, देखो इसको चेक करो। No, sir. नहीं, ये वो करो, नहीं हुआ चलो सर। ये करो, ये करो, चलो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही पूरी। झूम हो गई, झूम बहुत झूम हो गई। एक सर सेकंड, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अब ठीक है। यस सर। यस सर। तो कौन सा वाला अपन? 105। बन रहा है क्या कंडीशंस तुम्हारी? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। के की वैल्यू निकालो। के की वैल्यू लेस देन 5 अपन से।
रूट्स अगर 5 से छोटे हैं। अभी तो हमने 2 केसेस देखे, अभी 3 4 और 4 5 केसेस है इसके, इसलिए मैंने बोला बेसिस लगते हैं इसके लिए। सर उसके डी के फैक्टर्स नहीं निकलते यार। आया किसी का? सर -∞, 4। ऑल राइट, ठीक है। सर उसके फैक्टर्स नहीं आ रहे। फैक्टर्स नहीं आ रहे? फैक्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ठीक है, फैक्टर्स नहीं निकलते। ठीक है। रूट्स 5 से छोटे हैं तो -b/2a विल बी लेस देन 5, तो माइनस और माइनस बन रहा है प्लस। 12/2, 12 के अपॉन 2 इज लेस देन 5, तो k इज लेस देन 5/6। यहाँ तक ठीक है पहला केस। यस सर। हाँ सर। दूसरा केस, d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b², तो 144 k² -4 टाइम्स a का वैल्यू 1 है, c ये है k² प्लस k -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व 4 से डिवाइड करते हैं। कितना आ रहा है ये? सर लास्ट वाला 36 k² -8 + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आंसर 35 k² -k + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर? दोनों केसेस हो गए। केस नंबर 3, a × f ऑफ k, वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। a का वैल्यू 1 ही है, तो k का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 25 - 60k + k² + k -5 इज ग्रेटर देन 0, तो आंसर इज k² -59k + 20 इज ग्रेटर देन 0। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ये तो सॉल्व हो जाएगा। 50 इनको तुम अगर सॉल्व करने जा रहे हो, इनके फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका b² -4a से निगेटिव आएगा। इसका d चेक करो, इसका d लेस देन 0 रहेगा और इसका a ग्रेटर देन 0 है। जब ऐसी केस आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जब d का वैल्यू लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस क्या होता है? वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये क्या बता रहा है? ये भी तो वही बोल रहा है, हमेशा पॉजिटिव। तो इसका आंसर r है या phi है? फाइ है। इसका आंसर है r। ठीक है, ठीक है। ये बोल रहा है मैं पॉजिटिव हूँ, ये बोल रहा है तुम 0 से बड़े हो, तो अल्टीमेटली दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं। मतलब क्या? ये r नंबर रियल नंबर के लिए है, इसके लिए सॉल्व करना है।
20 के ऐसे कोई फैक्टर्स आई डोंट थिंक कोई फैक्टर आने वाले हैं जिसका एडिशन ये आने वाला है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, चेक करना एक बार। नहीं सर बराबर है सर, No, मेरा sir. भी ऐसे है 25 बरोबर 16 बराबर है के स्क्वायर, तो बराबर आ गया, लगा बाबा। फिर जब बराबर है तो इसका डी निगेटिव नहीं है, डी चेक करो, निगेटिव नहीं इसका, तो लगाना पड़ेगा बाबा के इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस प्लस 59 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर 59 का स्क्वायर कितना होता है 59 का स्क्वायर? सर 348 3 4 81 वन 81 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 4 80, डिनोमिनेटर में आ रहा है 2, तो k का वैल्यू ये बन रहा है 59 प्लस माइनस कितना 3401 अपॉन में तुम्हारा 2 है। 3401 स्क्वायर है किसी का, शायद किसका स्क्वायर है 3401 है क्या किसी का? 3401 किसी का स्क्वायर रूट है क्या? No. ये नहीं है, तो 59 या 58 समथिंग समथिंग आएगा। k इक्वल्स टू 59 प्लस प्लस 58 पॉइंट समथिंग समथिंग अपॉन 2, ये बनेगा k इक्वल्स टू 59 माइनस 58 समथिंग समथिंग अपॉन 2। तो ये फैक्टर ये तो गया काम से, कुछ काम का नहीं है। ये फैक्टर इनको सॉल्व करना है, अभी नंबर में प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। 2 3 नंबर है बस। इसका भाला देखो, भाला फंक्शन से दूर था, तो इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है? ऑब्वियसली ये बड़ा है और ये छोटा है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 59 प्लस, इसको मैं a ले लूं, इसको मैं b लेता हूँ, तो ये a आएगा और इसका वैल्यू सपोज ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। एक बार बताओ, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 5/6 बड़ा है कि ये वाला वैल्यू बताए? इसका वैल्यू मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू 5/6 है। 5/6 बड़ा देखो इसका वैल्यू मेरे पास जो अभी मैंने थोड़ा कैलकुलेटर यूज किया, तो इसका वैल्यू है 58.3, इसका स्क्वायर रूट। मैं प्रॉपर लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो फिर। तो मेरा k के दो वैल्यूज बन रही है, पहला वैल्यू 59 प्लस 58.3 अपॉन 2 और दूसरा वैल्यू 59 माइनस 58.3 अपॉन 2। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर ये बहुत बड़ा बनने वाला है, ठीक है। ये मैं टेंटेटिव इसको लिख लूँ, टेंटेटिव 59 लिखता हूँ इसको टेंटेटिव, बाद में कलेक्ट करूंगा इसको मैं स्टार लगा के। ये वाला तुम्हारा क्या है 5/6 मतलब 0.8 है, ये 0.8 समथिंग है। इसका वैल्यू कितना है? ये 0.8 से भी छोटा है, तो ये आएगा यहाँ पे कौन सा 59 प्लस रूट ऑफ 3401 अपॉन सॉरी माइनस वाला नॉट प्लस, ये वाला बन रहा है बीच वाला बन रहा है तुम्हारा 5/6 और ये बन रहा है 59 प्लस अंडर रूट के अंदर 3401 अपॉन 2। अब ये क्या बोल रहा है? भाला फंक्शन से दूर, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो इसके इधर और ये क्या बोल रहा है 5/6 से छोटा, तो आंसर आएगा इससे इधर। मिलाप कहाँ हो रहा है? यहाँ पे मिलाप है, तो आंसर माइनस इन्फिनिटी से 59 माइनस रूट ऑफ 3401 अपॉन 2। शायद कैलकुलेशन में कोई क्वेश्चन में कोई गड़बड़ होंगी, ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। वैल्यू क्वेश्चन में कोई गड़बड़ होंगी, सिंपल क्वेश्चन देता हूँ इससे, ये इसका स्टैंडर्ड आंसर है। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0, रूट्स लेस देन 1 है। देखो मेरे को क्लास में ना टेंटेटिवली 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाने होते हैं, तो तुम नोट्स के पीछे अभी मत भागना, मैं तुमको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें से तुम नोट्स बनाओ अपनी अपनी। फिलहाल लाइव लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना। शायद किसी ने कल मैसेज किया था मुझको कि क्वेश्चन ज्यादा फास्ट होता है, लिखने में टाइम नहीं मिलता, क्वेश्चन ज्यादा फास्ट होता लेक्चर मतलब नोट्स लिखने के लिए टाइम नहीं मिलता। मैं तुमको पीडीएफ भेज दूंगा डेली, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना। लेस देन 1 है तो एक ही वाली पूछिए।
सर -1/2 comma 0 union 4 comma infinity. ओके सर -1/2 0 यूनियन 4 इंफिनिटी, All 4 right. और 0 को क्लोज ब्रेस। ओके सर -1/2 से माइनस इंफिनिटी। इन्फिनिटी कॉमा -1/2 यूनियन 4 कॉमा इंफिनिटी। मैं भैया एक्चुअली ये क्वेश्चन एक एग्जाम का मतलब पेपर का क्वेश्चन नहीं है। मेरे पास जो आंसर है वो है आई गेस माइनस इन्फिनिटी से -1/2 4 से इंफिनिटी। मेरे पास ये आंसर है जो इसका जो सॉल्यूशन है, चेक करना पड़ेगा वही आ रहा है क्या। a² + a + 1 = 0 के रूट्स लेस देन 1 है, तो पहले तो सबसे पहले जाता है -b/2a का वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, तो -a/2a इज लेस देन 1, ये गया काम से। तो आंसर -1/2 इज लेस देन 1, क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये केस तो गया काम से, ये कोई सॉल्व भी होगा नहीं, ये तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं ना, ये खुद ही बोल रहा है -1/2 1 से छोटा है। हाँ भैया तुम सही हो, गया। बोलो d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओ। a² - 4a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कॉमन ले लो, आंसर बनेगा a - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भाला फंक्शन से दूर है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा वाला क्या है तुम्हारा, a × f ऑफ k इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, a का वैल्यू a ही है, k का वैल्यू 1 है, तो ये बन रहा है a + 1 इज ग्रेटर देन 1। चेक कर रहे हो, a इंटू ये क्या बन रहा है 2a + 1, नहीं थोड़ा ठीक खोलना पड़ेगा इसको। a², ये 2a² बन रहा है, 2a² + a - 1 इज ग्रेटर देन 0। -2 के फैक्टर्स 2a² + 2a - a - 1 ग्रेटर देन 0। 2a कॉमन ले लो, आंसर बनेगा a + 1, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, आंसर बनेगा a + 1 ग्रेटर देन 0। ठीक से अगर लिख रहा हूं मैं तो 2a - 1 ये बन रहा है मेरा a + 1 इज अवे। केस नंबर 1, केस नंबर 2 को ही सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, ये रहे नंबर 9। कितने फैक्टर्स हैं? इसका फैक्टर है 0, इसका है 4, 1/2 -1। सबसे लेफ्ट में -1, फिर 0, फिर हाफ, फिर 4। चेक कर रहे हो, मैंने सबको प्लॉट करवाया। भाला फंक्शन से दूर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, 0 से छोटा। ये रहा 0 से छोटा लेफ्ट में, ये बोल रहा है 4 से बड़ा, आ रहा है 4 से बड़ा राइट में। ये वाला क्या बोल रहा है, भाला भी फंक्शन से दूर है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटा ऐसा इधर आएगा, और 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा इधर को। एग्रीमेंट कहाँ हो रहा है? -∞ से -1/2, 1/2 से 4 से लेके इंफिनिटी। बस सवाल है किस किस को क्लोज है, किसको ओपन है। -1 यहाँ पे तो ओपन ब्रैकेट है, इन्फिनिटी तो वैसे ओपन ही होता है, और 4 देखो क्लोज में आएगा। ये रहा तुम्हारा आंसर। किसी का भी नहीं आया था आई गेस, ये कैलकुलेशन में कुछ हो गया मेरे से? नहीं सर, नहीं सर, बरोबर है। आ रहा है, ये तुम्हारे आंसर्स थे। लेक्चर नंबर 1 ऑफ द लोकेशन ऑफ रूट्स।